हेलो डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको रैंडम वेरिएबल्स के बारे में समझाया था काफ़ी डिटेल्स में। आज हम उनके टाइप्स पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। तो दो टाइप्स के रैंडम वेरिएबल होते हैं, पहला होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के बारे में समझाऊंगी, बिल्कुल डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज़ अ टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स ऑन अ फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़। हमेशा फाइनाइट और काउंटेबल वैल्यूज़ लेता है ये। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमेशा हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखिए, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमेशा हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में कैलकुलेट करते हैं, जो कि क्या होता है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज discrete random variable a capital X with its value small x is written x. This is f of small f of x, this is which is equal to p x equal x, जो कि ये कैपिटल एस इसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। जो स्मॉल कैपिटल एक्स होता है वो होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, स्मॉल एक्स होती है स्पेसिफाइड वैल्यू। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है। f ऑफ x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल x इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। ध्यान रखिए, इसकी वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब हमेशा हमेशा इसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव ही रहेंगी। और नेक्स्ट होता है द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वन। f ऑफ x इज इक्वल टू समीशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू वन। अब इसको हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम टेबल और ग्राफ से समझेंगे कि ये आखिर होता क्या है, जो कि किसका एग्जाम्पल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए। लेट अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स एंड कैपिटल X बी द रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ टेल्स। यहाँ पर हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है और जो कैपिटल X है वो रैंडम वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको नंबर ऑफ टेल्स। तो उसकी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो सबसे पहले उसको सैम्पल स्पेस में लिखेंगे हम। या तो जब हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है तो क्या क्या कंडीशन आएगी सैम्पल स्पेस में, क्या आएगा। एक तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो यहाँ पर हम कैपिटल जो X है रैंडम वेरिएबल उसको डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ टेल से। नंबर ऑफ टेल्स क्या है, यहाँ देखिए। जब X नंबर ऑफ, यहाँ पर देखिए X इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ टेल, जो कि एक रैंडम वेरिएबल है। यहाँ पर x इक्वल टू हेड हेड, यहाँ पर क्योंकि हमने x की वैल्यू को माना है नंबर ऑफ टेल, तो यहाँ टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। यहाँ पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1। यहाँ पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1। यहाँ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2। इसी को हम यदि टेबल के अकॉर्डिंग टेबल में लिखें तो यहाँ पर आपकी स्पेसिफाइड वैल्यूज़ रहेंगी और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी। और यदि हम इसका सम करेंगे तो विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हमने सारी वैल्यूज़ को लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ 1 आउट ऑफ 4। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं सैम्पल स्पेस में, 4 हैं। तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आउट ऑफ 4। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर, क्योंकि हम टेल हेड और हेड टेल को ऐसा भी लिख सकते हैं, तो 2 आउट ऑफ 4 विच इज़ इक्वल टू 1/2। और 2 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है आउट ऑफ 4। तो इसी को हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाया है। 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25। 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5। और 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25, जो कि क्या है, एक ग्राफ ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये आप यहाँ देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। थैंक यू।